बैक, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करें। कहां से लाते हो इतनी एनर्जी? इतना कैसे कैसे डांस करते हो आप? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज मैंने आपका सबका डांस देखा। काश मैं भी ऐसा डांस कर सकता। काश मैं भी ऐसा डांस कर पाऊं जीवन में। अमर, अमर, ओके गाइस, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। अभी आप टाइम वेस्ट मत करो, 5 मिनट रुको। अभी पढ़ाने दो, सही समय पे अनाउंसमेंट कर दूंगा। 1 मिनट, अभी आवाज मत करना। मैं आपकी हाँ बोल रहा हूं तो 5 मिनट रुको। दोस्तों आवाज नीचे और कॉन्सेंट्रेट। डेट के बारे में बात करें, स्क्रीन पे देखना। एक होता है रिडीमेबल, हुआ दोस्तों, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। एक होता है रिडीमेबल। आप जानते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल? ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना, चैप्टर चालू हो चुका है। अगर मैंने डिबेंचर इशू किया, 100 रुपए की मैंने डिबेंचर इशू करी, इसको ये लगा दो ना, बैटरी लो हो जाएगी। अगर मैंने 100 रुपए की डिबेंचर, उधर से लेना इसको, वो भी ले लेना। मैंने आपको डिबेंचर दिया, आप मुझे क्या दोगे? मैंने आपको डिबेंचर दिया, आप पैसे दोगे, और पैसे पे मैं आपको कुछ इंटरेस्ट दूंगा। ऐसा लिखोगा 10% डिबेंचर, यानी कि हर साल में आपको 10 देता रहूंगा। 1 साल हुआ 10 रुपए दिया, दूसरे साल भी 10 रुपए दिया, तीसरे साल 10 रुपए दिया, हर साल में आपको 10 देता रहूंगा। और अगर ये रिडीमेबल होंगे और इसकी लाइफ 10 साल की होंगी तो 10 साल में आपको 10 देता रहूंगा। और बाद में एट द एंड ऑफ द 10 ईयर मैं आपको 10 रुपए तो दूंगा, पर 100 रुपए भी दूंगा जो आपसे मैंने लिए थे वापस। रिडीमेबल का मतलब होता है अगर 5 साल रिडीमेबल होंगे, ऐसा लिखा होगा, तो 10 रुपया पहले साल दूंगा, दूसरे साल 10 रुपए दूंगा, तीसरे भी 10, चौथे भी 10, पांचवे भी 10। पर 5वें साल के एंड में 10 रुपए के बाद में आपके 100 रुपए वापस लौटा दूंगा। इसको रिडीमेबल कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिडीमेबल? द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, मैं आपसे 100 रुपए लेता, फिर मैं जीवन भर, जब तक जान, मैं आपको जान के बाद में भी मैं आपको 10 10 10 10 10 10 देता रहूंगा। मैं आपके 100 कभी वापस नहीं लौटाऊंगा। अनंत अनंत सालों के लिए, युगों युगों तक ये 100 रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने इरिडीमेबल कहा है। मित्रों, आपने रिडीमेबल हो चाहे इरिडीमेबल हो, दोनों पे हम लोग क्या देते हैं? तो फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, ध्यान से देखना। बोलू क्या? अभी मैं पहले इरिडीमेबल की बात कर लेता हूं। बहुत ही आसान। ये क्या हो रहा है इसको? क्या रे, इसका नेट गया तो ये हौले से करता है क्या? ए अमर, मुझे लग रहा है इसका नेट गया, इसने ऐसे कर रहा है। क्योंकि उसको क्लाउड पे स्टोर नहीं हो रहा ना, इसलिए ये नहीं चल रहा है। करो ना बेटा, वो हो रहा नहीं ना, कैसे करो? ये क्या, वही तो करो।
मोबाइल का हॉटस्पॉट के लिए अरे मुन्ना, मुन्ने ही पेन से लेकर करने के लिए होता ना छोड़ना चाहिए। हाँ बंद करो, ठीक है। ओके दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, देखना, बहुत मजा आएगा आपको। यहां पे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं फेस वैल्यू 100 रुपया, 10%, टैक्स 30%, आपके लिए ये इरिडीमेबल है, ऑलरेडी हेडिंग उसकी हुई है। दोस्तों आप बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे होगा, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? और केडी, केडी हमेशा कितने सालों के लिए निकाला जाता है? 1 साल के लिए। तो आप बताओ 100 रुपए मैं आपसे लूंगा, आपको 10 रुपए दूंगा, आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10 है, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं जब 10 दे रहा हूं तो मैं 3 रुपए का, क्योंकि मैं 10 रुपए दे रहा हूं तो 10 रुपए से मेरी इनकम कम हो रही है। अगर 10 रुपए मैं नहीं देता तो मेरी इनकम 10 रुपए से बढ़ जाती, तो 10 रुपए में मुझे 3 रुपया टैक्स भरना पड़ा होता, जो इसके पहले मैंने समझा है। तो सोचो बच्चों, इसके ऊपर कितना हमें एग्जैक्ट मेरी कॉस्ट हो रही है, 10 रुपए 7 रुपए? कैसे, एक बार और देख लीजिएगा। इमेजिन करो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। अगर मान लो इंटरेस्ट 0 है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 100 इंटरेस्ट 10 रुपया, प्रॉफिट 90, 100 टैक्स 90, 30%, 27 टैक्स 100, 30, यानी कि इस केस में अगर मैं जब इंटरेस्ट के साथ में रहता हूं, बोलो क्या होता है? इन केस ऑफ, बोलो ना, इन केस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टैक्स सेव्ड इज इक्वल टू 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 रुपए का टैक्स सेव हुआ। यानी हाथ से गए 10 रुपया, गवर्नमेंट से लाए 3 रुपया। 10 गए, लेंडर 10 लेके गया, पर मैंने टैक्स को 3 रुपए बचाया, नेट मैंने 7 दिया। दुनिया वालों की नजर में मैं 10 रुपए दे रहा हूं, मेरी आंखों से देखे मैं 7 रुपए दे रहा हूं। मैं इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं टैक्स 30 रुपए देता, इंटरेस्ट है मैं 27 दे रहा हूं, यानी मेरा आउटफ्लो 10 रुपया, मेरा 10 रुपए का आउटफ्लो ना, और कितना टैक्स से 3 रुपए, तो इनफ्लो 3 हुआ। तो यानी कि बच्चों क्या हुआ? इंटरेस्ट आउटफ्लो 10 रुपया, टैक्स सेव हुआ कितने से, तो क्या हुआ? नेट इंटरेस्ट। इसमें ये समझ गया ना? इसी को फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं? अगर फॉर्मूला ने भी यही जवाब दिया 7, तो हम कहेंगे फॉर्मूला सही है और फॉर्मूला डिराइव हो गया। कीड़ी यानी कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट, और क्या होता है यहां पे? नेट प्रोसीडिंग। यानी कि मैं कंपनी हूं, मैं सोचता हूं मुझे मिला 100 रुपया, मैं देता हूं 10 रुपया, यानी कि नेट प्रोसीडिंग, यानी कि हाथ में कितना पैसा आया, कितना पैसा मिला, नेट प्रोसीडिंग। प्रोसीड यानी अपने हाथ में कितना पैसा आया, प्रोसीड। मैं हिंदी में लिखता हूं, कितना पैसा
मिला? कितना कितना पैसा? कितना पैसा इंटरेस्ट का दिया? कितना पैसा मिला? 100 रुपया मिला। दिया कितना? 10 रुपया। पर आप जानते हो मैंने 10 रुपए नहीं दिया, मैंने तो 10 माइनस 3 दिया। 10 तो दुनिया को दिखाने के लिए, पर 3 रुपए का टैक्स तो मैंने बचाया है, क्योंकि अगर मैं 10 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देता तो मुझे 30 रुपए का टैक्स लगता। पर जैसे ही मैंने 10 रुपए का इंटरेस्ट दिया, मुझे 30 नहीं 27 का टैक्स, यानी टैक्स में सेविंग मेरी कितनी हुई? अक्सर हमारे ऑफिस में हम जब भी कुछ चीज बाय कर लेते हैं, हम उसको 100 नहीं मानते। जैसे अभी हाल ही में व्हाट आई वांटेड टू बाय इन ऑफिस, एक उन्होंने बोला सर ये प्रिंटर आ रहा है, कुछ बहुत अच्छा हाई स्पीड प्रिंटर है, एंड इट वाज अराउंड 2 लाख समथिंग, मान लो 2 लाख। तो हम लोग बोलते हैं 2 लाख का नहीं है, ये तो 2 लाख ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स का है। हम 140 का समझते हैं, दुनिया को लगता है हमने 2 खर्च किया, हमारे मन में हम 140, बिकॉज 2 लाख मेरी इनकम बढ़ जाती तो मैं 60,000 तो टैक्स वैसे देने वाला था। और 2 लाख रुपए लग के 2 गया 60 का टैक्स बचाया, 2 गया 60 बचा, 140 रुपए नेट अंदर से लगता है 140 खर्च हुआ। समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है। और जिन लोग को सच में समझ नहीं आ रहा, आप टैक्स में बहुत कमजोर हो। आपको कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है गणित क्या चल रहा है? कोई है डायरेक्टली ग्रुप 2 में स्टार्ट कर दे, ग्रुप 1 नहीं हुआ? आप बेटा खड़े हो जाए। कहां थे आप इतने? आप ग्रुप 1 नहीं किया मुन्ना? कहां थे आप ग्रुप 1 में? क्या कर रहे थे आप उस समय जब इन बच्चों ने ग्रुप 1 की क्लास में पढ़ाई की? आप क्या कर रहे थे? आप कब पास हुए फाउंडेशन, और तब से क्या किया बीच में? कुछ और काम कर रहे थे? ओके, यू आर अटेंडिंग कॉलेज। कैसा महसूस किया कॉलेज में आपने? ये मैटर कॉलेज का नहीं बाबू, मैटर कुछ और है। कॉलेज में कौन है? इधर कोई है ग्रुप 2 में डायरेक्टली आ गया? बेटा तुम मुझे रोज अकेले में मिलना, हम टैक्स की बातें अकेले में करेंगे, बाकी जिन्होंने टैक्स पढ़ाया वो समझ लोगे मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्तों अगर मैंने, सुनो ना, सुनो, अगर ये फॉर्मूला मैंने इंटरेस्ट अपॉन एनपी कर दिया, नेट कितना मिला? 100 रुपया। तो ये 100 और ये इंटरेस्ट लिख दिया ना, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मुझे इसके ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा, इसके ब्रैकेट में 1 माइनस 0.3 करना पड़ेगा, यानी कि कितना रुपए गया? 7 गया। तो इसका आंसर आता है 0.07। और अगर इसको उसमें लिखते हैं आप परसेंटेज में, दोनों का मतलब एक ही होता है। फॉर्मूला बोलो क्या हुआ? आप फॉर्मूला बताएंगे कि D इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस अपॉन, आपको पता है? ध्यान से सुनना, सुनो और से दुनिया वाला, मैं आपको इतना आगे ले जाऊंगा कसम से, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना, मैं आपको कितना ऊपर ले जाता हूं। देखो अब मैं आपको रिडीमेबल की बात करता हूं, रिडीमेबल। पर मैं रिडीमेबल के पहले और एक बात करना चाहता हूं जिसका नाम है नेट प्रोसीडिंग। आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा मित्रों, जीवन में जब भी हम लोग डेट लाते, डेट, हाल ही में एक कंपनी है जिसका नाम है, आपने, देयर आर सो मेनी पीपल दे विल हेल्प यू टू गेट डेट्स। डेट लाना आसान नहीं होता, आपको आपकी कंपनी का बनाना पड़ता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सुन लो, पैसे कैसे लाते बाजार से? 1-2 लाख तो कोई दोस्त भी दे देगा आपको, बट व्हेन यू से वांट 50 करोड़ 100 करोड़ तो ऐसे नहीं आते। सुन के लेना, बाद में काम में आएगा जीवन में हमेशा। आपको जैसे ब्रोकर लगाना पड़ते हैं,
वैसे ब्रोकर पैसे लाने के लिए लगते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। क्या बोलेंगे? ऐसी बहुत सारी कंपनीज देश में चलती है जिनका काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। बहुत लोग हैं जो आपको पैसे लाने में मदद करेंगे, आप खुद अपने आप को बेच नहीं पाओगे। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, ऐसे कैसे दे दो? वो कैसे देगा आपको? दे दो दे दो, ऐसा नहीं देता कोई। वो आपको मुझे दे दो, मुझे पैसे दे दो, ऐसे कोई, सुनो मेरी बात, आप सॉफ्ट बैंक के पास गए, बोलेंगे ए सॉफ्ट बैंक पैसे दे दे, ए सिक्कोया पैसे दे दे, ए लाइट स्पीड पैसे दे, नहीं देंगे आपको पैसे। ऐसे कैसे कोई पैसे दे देगा? आपको आपके बिहाफ में एक बंदा लगाना पड़ता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकर। सुनो जरा दो ध्यान से, क्या नाम है उसका? मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है, सुनो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है पता है? इसको पता नहीं इसको हो क्या रहा है दोस्तों। इसको बोलते हैं ब्रोकरेज अथवा फ्लोटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? सुनो, मैं जाता हूं, सपोज मैं एक कंपनी हूं, ध्यान सुनो, बहुत मजा आएगा आपको। नायका की बात कर लो। नायका वांटेड टू लॉन्च आईपीओ, जिसके लिए उन्होंने 4 बैंक को अपना मर्चेंट बैंकर बनाया था, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एंड ऑल दैट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी डेटा। इन सारे बैंक के पास में फाल्गुनी जी गए, बोले मुझे आईपीओ लाना है, मुझे आप पैसा लाके दो। फाल्गुनी जी को खुद से जाएंगे तो लोग पैसा नहीं देंगे, बोलेंगे बेटे डेस्परेट लग रही है। डेस्परेट यानी कि होता है कि आप खुद के लिए खुद पैसा मांगो तो लोगों ने, कौन है बे तू? आप किसी इन्वेस्टर में जाओ, ए देना पैसा, ऐसे कैसे दे देंगे? दिस इज नॉट द वे यू कम्युनिकेट विद द इन्वेस्टर्स। यू हायर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स। अब वहां जाते हैं, दे मेक योर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उसको आईएम कहते हैं। फिर ये आईएम लेके क्या करते हैं, आपका आईएम 50 इन्वेस्टर को मेल किया जाता है, जैसे शादी के पहले बायोडेटा। उनको बहुत लोगों को, टारगेट इन्वेस्टर को भेजा जाएगा, देखो देखो भाई ये कंपनी है, ये धंधा कर रही है, इतना प्रॉफिट है, इतना एबिटा है, इतना सेल है, ये फ्यूचर है, इतने सालों में इतना पैसा कमा सकती है। आपने सिर्फ उसके बारे में लिखा, मतलब हम नहीं लिख रहे, फाल्गुनी जी नहीं लिखेंगे। नायका हो या फिर ओला हो या बाइजूस हो, जिनको भी डेट चाहे अथवा इक्विटी चाहे, ये लोग कहां जाएंगे? इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर्स के पास है। दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, पर दोनों भी ब्रोकर है, ब्रोकर्स, दलाल। ये ब्रोकर क्या करते हैं, आपके बिहाफ में बनाएंगे आईएम। क्या बनाएंगे? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसमें आपकी कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रेडिक्टेड फिगर्स होंगे कि मैं कंपनी को, बिकॉज कोई आपके धंधे में निवेश किया और आपका धंधा उड़ गया तो उसके तो पैसे के लाले हो जाएंगे। तो व्हेन यू विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी, व्हेन मुझे पैसे दिए आपने तो मैं आपको रिटर्न तो तब कर पाऊंगा जब मैं बचूंगा। तो इसलिए इन लोग को पैसे तब दिए जाते हैं जब इनका आईएम बनता है, और आईएम प्रस्तुत किया जाता है इन्वेस्टर्स को। किसको दिया जाता है? इन्वेस्टर्स को। ऑन एग्जाम्पल टाइगर ग्लोबल, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग हैं। एक सिक्कोया का स्पेलिंग मुझे पता नहीं कैसे लिखते हैं लोग, कुछ तो सिक्कोया का स्पेलिंग गलत है, पर ऐसा ही कुछ है, सिक्कोया है। या फिर बहुत लोग हैं, दसों में नहीं, जैसे अभी वो है वेस्ट ब्रिज, और भी है टाटा कैपिटल, रिलायंस, बहुत लोग पैसे, जिन्होंने कैपिटल होता है ना, सारे लोग पैसे लेते। ये लोगों के पास, मेरी बात सुनोगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं। ये लोग हैं इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आपकी कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, और वो हर महीने में चेक करते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी है क्या बुरी है, कैसी है।
फिर कुछ भी कोई भी बोलता है मेरा पी 10 लगा दो, कोई बोलेगा मेरा पी 20 लगा दो। डेट के समय पी की जरूरत नहीं होती, इक्विटी के समय पी की जरूरत होती है। ये इवैल्यूएट करते हैं और दो ऑप्शन देते हैं, एक कंपनी में डी लगा सकते हैं वरना ई लगा सकते हैं। डी में तो क्या करना है उसको, ये बोलेगा मेरा 50 करोड़, ठीक है, पर वो बोलेगा इस पे पर इंटरेस्ट दे दो मुझे 10%। 10% वगैरह कैसे डिसाइड होते पता है क्या? कैसे डिसाइड होते हैं? ऑन द बेस ऑफ रिस्क ऑफ योर कंपनी। इफ यू आर हाईली लिवर्ड, आप नए नए अभी अभी का स्टार्टअप है 20%, और आप रतन टाटा बोले तो भैया आप बोलो जो देना दे दो साहब, रतन जी आप आपसे क्या लेंगे यार, आप रहने दीजिए, कोई मत दीजिए। क्या होता है ना, जब कंपनी का बहुत ट्रैक रिकॉर्ड साउंड होता है ना, तो उसको लोग इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लगाते। पर जो अभी भी स्टार्टअप होती है, ये पता नहीं जिंदा रहेगा भी नहीं रहेगा, जहां पे रिस्क ज्यादा हो जाती है ना, वहां पे हाई इंटरेस्ट लगाया जाता है। ऑब्वियसली ना, आप सोचो जो कंपनी, मुकेश अंबानी पैसे ले रहे हैं और रतन टाटा, तो उनको क्या ही ज्यादा लगे, बिकॉज वो कंपनी कौन है यार, वो आपके सौभाग्य आपसे डेट ले रहे। आप भी 4 लोगों ने रतन टाटा ने को लोन दिया मैंने, ऐसा ना, वो प्राउड फीलिंग की बात, क्योंकि वो रतन टाटा है भाई। तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट कितना देना, डिपेंड्स ऑन द कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एंड फ्यूचर क्या है उनका। और रतन टाटा का क्या ही है, जब आपका रिस्क बहुत कम होता है ना, इंटरेस्ट रेट अपने आप लोग कम आपको लगाते हैं, तो इंटरेस्ट मान लो जो भी लगाएंगे लगाएंगे, इस तरह से आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है। सुन के लेना ध्यान से। अभी क्या होता है, मान लो इंटरेस्ट आपका 10% लगाया गया, ओके, एवरीवन है, कम ऑन, और आपने लिए 50 करोड़। अब या फिर आपकी कंपनी में कोई लगाएगा 50 करोड़, ऐसे अभी 50 करोड़ इक्विटी से लेना है। इक्विटी यानी कि आपको इक्विटी डाइल्यूट करना है, जिस तरह से ओला ने, बायजूस ने, नाइका ने, इन्होंने अपनी इक्विटी डाइल्यूट की, तो इसका वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। तो ये लोग क्या बताएंगे, अपना प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, क्या बताएंगे, और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ में। कल तो पढ़ा है ना, पी मल्टीपल, पी मल्टीपल बोलते हैं, पी मल्टीपल। कितना मल्टीपल मिल रहा है, कोई बोलता है 10 का चाहिए, कोई बोलेगा 20 का, कोई बोलेगा 100 का चाहिए। अरे मांगने वाला तो बोलेगा 500 का दे दो, पर आपकी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आपको निफ्टी से ऊपर मिल रहा है, मतलब आपको बहुत अच्छा डील मिला है। निफ्टी 25 का चल रहा है, मतलब 20 का चल रहा है इंडिया में, तो बड़ी बड़ी कंपनी को 20 गुना का वैल्यूएशन है, और आपकी कंपनी अभी भी स्टार्ट हुआ है, आपको 20 मिल रहा है, इसका मतलब आपने बहुत बड़ा मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आपको 20 मिल रहा है। यानी निफ्टी के अंदर कौन सी कंपनी है, HDFC, ओ अरे कंपनी एशियन पेंट, मारुति सुजुकी, अडानी, रिलायंस, TCS, बजाज, मतलब हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनी निफ्टी में है, उनका एवरेज 20 का चल रहा है। यानी वो कंपनी 1 कमाती है लोग क्या बोलते हैं, और 1 करोड़ कमाते लोग क्या बोलते हैं, और 100 करोड़ कमाते क्या बोलते हैं, 2000 करोड़। तो ये क्या होता है ना, मान लो यहां पे इनकी वैल्यूएशन लगाई जाती है। अब कोई 50 करोड़ देगा तो कैसे देगा, वो बोलेंगे काम करते हैं, लेट मी वैल्यूएट योर कंपनी। अब यहां पे आएगा कंपनी का वैल्यूएशन। मान लो कंपनी कमाती होगी 20 करोड़ और इसको मिलेगा 15 का मल्टीपल पी, तो टोटल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, अरे बोलो यार, 300 करोड़ का आपका कंपनी का वैल्यूएशन हो गया। 300 करोड़ फॉर कितना परसेंट, 100%। अब बताओ, ये आपको 50 करोड़ कोई दे रहा है, मान लो सॉफ्ट बैंक आपको 50 करोड़ दे रही है, अरे बोलो यार अब क्या होगा, तो कितना टक्के देंगे उसको, अरे यार 300 करोड़ में क्या आपका पूरा वैल्यूएशन है, वो 50% दे, 50 करोड़ दे रहे, तो आप उसको कितना इक्विटी दोगे। सो इक्विटी परसेंट इज इक्वल टू 50, 16% इक्विटी दिया जाएगा। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसमें इंटरेस्ट होगा। क्लियर है। अब मुझे अगला पॉइंट पढ़ाने दो। अब ये 4 लोग जो है ना, इन्वेस्टमेंट कहा गए, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इसके बहुत सारे नाम मैं आपको बताता हूं। एक नाम है DC एडवाइजर, क्या बोला मैंने, DC एडवाइजर। एक होता है मिराय, मिराय, मिराय कैपिटल सुना है कभी, मिराय, मिराय कैपिटल। एक होता है मोतीलाल, मोतीलाल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो आपके लिए इधर डेट लाके देंगे। अरे बहुत सारी, ये तो पता है, एक बार हम लोग ICICI मिले थे। ICICI काम क्या मालूम क्या, ये बैंकिंग जो करते हैं अलग, उनका एक आम है लोगों के लिए IPO लाना।
आईसीआईसीआई, सर ये खुद लगाते, खुद नहीं लगाते, ये खुद लगाते तो बैंक अलग बात है, पर ये आपके लिए एज अ ब्रोकर भी काम करते। कंपनी जब बड़ा होता है ना, तो चलो लोगों को अपन पैसा भी लगाएंगे और लोगों के लिए ब्रोकरेज का भी काम कर सकते हैं। कंपनी आदि हमारा ये नया आर्म खुला है, आर्म खुला है ना कि हमारा एक नया वर्टिकल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं आजकल, ये बैंक का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट तो करते ही, दलाली वाला यानी ब्रोकरेज वाला भी काम हमने चालू किया है। आप ये मत समझना आईसीआईसीआई बैंक खुद पैसे लगा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक खुद पैसे लगाता है वो अलग चीज है। मैं इस समय आईसीआईसीआई बैंक को एक ब्रोकर बोल के ट्रीट कर रहा हूं, किसी और से लाके देंगे आपको। सर ये हम क्यों नहीं ला सकते? अरे आपको पहचानता कौन, आप है कौन? आप ही जाओगे ना सॉफ्ट बैंक के पास, टाइगर लोग आपको खड़े भी नहीं करता हो, क्योंकि आप है कौन ना, आपकी कोई पहचान है। आपको ये लोग जरूरी है, इनको बोलते ब्रोकर्स, ये लेंगे आपसे फ्लोटिंग कॉस्ट, जो हमारे सिलेबस में जब आप आईपीओ लाते हो तो आपको फ्लोटिंग कॉस्ट लगता है, बोलते कंपनी फ्लोट कराना है, फ्लोट यानी कि आईपीओ में लाना है। जब आप डेट लेते हो डेट, तो उसको ब्रोकरेज लगती है, और जब कंपनी आईपीओ लाता है तो उसको फ्लोटिंग कॉस्ट लगती है। वन एंड द सेम, अलग अलग टर्मिनोलॉजी पर ब्रोकरेज लगता है। अब देखना क्या होगा, ध्यान से सुना। अब आपने 50 करोड़ दिए, वो बोलेगा 50 करोड़ तुम घर पे लेके जाएंगे या हमको भी कुछ देंगे? मान लीजिए आपके लिए डीसी एडवाइजर ने 50 करोड़ लाके दिए, तो अभी नायका वाली 50 करोड़ लेने लगी, चुप अंटे, रख रख 50 करोड़ रख, 50 करोड़ लेके जा रही हावली, तेरे लिए मेहनत हमने की, 1 साल से लड़ रहे लोगों से, 50 करोड़ तुझे लाके दिए, इतना रख, 4% रख, 3-4, 2-3-4 डिपेंड ऑन कितना मेहनत उसमें इन्वॉल्व है, 2 से 4 के बीच में लोग लेते हैं। 4% यानी कि 2 करोड़, 50 करोड़ का 4% ना, 50 करोड़ का 4%, 50 करोड़ लाए ना तो 2 करोड़ हो गए, तो 2 करोड़ किसको देना पड़ेंगे? वो डीसी एडवाइजर को, और 48 करोड़ किसको मिलेंगे? हाँ अब समझे आपको। अब बताओ नेट प्रोसीडिंग कितना हुआ? हाँ, यानी कि अगर मान लीजिए, सुनना अभी आगे जाएंगे, चाहे वो इसकी बात हो, चाहे इसकी बात हो, चाहे डेट हो, चाहे इक्विटी की बात हो, फ्लोटिंग कॉस्ट ऑब्लिक ब्रोकरेज इज इक्वल टू 4% ऑफ कितना, इज इक्वल टू कितना? 2 करोड़ हो गया। नेट प्रोसीडिंग बताओ कितनी हो गई? सर यानी कंपनी को 48 मिलेगा? हाँ भैया, लोग आपके लिए मेहनत करके दो, जो किया ना उनको देना पड़ेगा। और ये ऐसी ऐसी कंपनी नहीं है, ये इनके पास में ये जो लोग है ना, ये जो बहुत सारे सीए काम करते हैं वहां पे, ये लोग ऐसे ऐसे नहीं है, ये सीए, सीएफए, एमबीए, फाइनेंस, सब आईआईएम के लोग बैठे होंगे वहां पे, तब जाके वे पैसा लाते हैं आपके लिए। फोकट में तो काम नहीं करेंगे ना, तो कुछ तो ब्रोकरेज लेंगे। इसलिए बच्चों नेट प्रोसीड जब निकलता है ना, तो नेट प्रोसीड इज इक्वल टू अमाउंट जो इशू की है माइनस ब्रोकरेज। उसका नाम नेट, क्यों नेट? यानी खर्चा जाके जो हाथ में आता है उसको नेट कहते हैं। इसलिए फॉर्मूला में आपको यहां पे जो वर्ड यूज किया ना वो नेट किया है। वो चाहते तो प्रोसीड लिख सकते थे, वो ग्रॉस नहीं है। ग्रॉस, ग्रॉस कितना है? 50 करोड़। नेट कितना है? 48 करोड़। आपको समझ आया? ये पूरे वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो 100 रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इसी को मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ गया ना, कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे दूं, गलत साउंड हुआ क्या? सॉरी, बहुत ज्यादा, इतना भी कुछ वेयर्ड नहीं था। और रियली हो जाता है यार ये। सुनो जरा, फेस वैल्यू 100, ब्रोकरेज 2% कितने? तो आप बताएंगे नेट प्रोसीडिंग कितना? बताओ क्या आएगा आपका केडी? इंटरेस्ट ब्रैकेट में इधर टैक्स लिख देता हूं मैं 20%, 1 माइनस टैक्स अपॉन, बोलो बच्चों इंटरेस्ट कितना? 1 माइनस 0.2, नेट प्रोसीडिंग कितना? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था।
क्योंकि कितना है 0.0, ठीक है कोई बात 816 है क्या, पॉइंट 0.08, और इसको परसेंटेज में लिखना है तो सुनो ना, मेरी बात सुन लो, आप लिखने का पूरा वक्त आपको नहीं, आपके लिए लिख रहा हूं इतना, पर आपको यहां पे क्या मिला, कितना पैसा मिला, 100 रुपए नहीं मिला, आपको 98 मिला, इसलिए लिखते समय यहां पे 98 ही आएगा नीचे। अगर आप 100 लिख दो तो बताओ गलत क्या होगा। मुझे ये जो ऊपर का खर्चा हुआ ना 10 रुपए, ये कितना हो रहा है ऊपर का, 8 है ना, मुझे 8 रुपए खर्च लगा है, 100 पे नहीं। 98 को यूज करने के वास्ते 8 रुपए दिए साहब। अगर मैं गलती से 100 लिख देता तो आप मेरा केडी 8% निकाल देते। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, एनपी का विचार नहीं करता और मैं तो 8/100, तो आप कहते 8%, जो गलत होता। इसका मतलब क्या होता, मैं 100 रुपए यूज किया, 100 रुपए का यूज करने का खर्चा 8 रुपए, पर 100 रुपए एक्चुअली यूज किए ही नहीं मैंने। मेरे घर पे आने तक तो फाल्गुनी जी जब घर पे अपने तिजोरी में पैसे रख रही थी ना, उसने 50 करोड़ नहीं रखे, 48, तो क्या बोलेंगे 48 के लिए मैंने इतना खर्च किया। तो ऐसा 100 नहीं आया हाथ में, तो हाथ में आया 98, इसलिए नीचे डिनोमिनेटर कभी भी 100 नहीं होगा। अगर फ्लोटिंग कॉस्ट 2 है तो 2 कट जाएगा, हाँ फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं तो आप 100 लिख सकते हो। क्या समझा आपको? आपको पता है एक चीज और समझा दूंगा ना, माहौल बन जाएगा माहौल। अभी दोस्तों सोचो, कभी कभी इंसान 100 रुपए में बेचना चाहता है, पर बिकता 100 में नहीं है, 90 में बिकता है। डिबेंचर, पता है हाल ही में क्या हुआ था? हाल ही में ऐसा हुआ कि डिबेंचर्स जो है वो वो डिस्काउंट में बिक रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ इन्फ्लेशन को कट डाउन करने के लिए भारत सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। अब कंपनी ने तो इशू कर दिए 12% से, फॉर एग्जांपल 10% से। मालूम है पहले एफडी का रेट केवल 5-5.5% हुआ करता था, पर इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने 5.5 का 8 कर दिया। सोचने की बात है, 5.5 का एफडी अगर 8 रुपए हो गया, गवर्नमेंट ने अपने डेट के रेट या कोई भी बैंकों ने अपने डेट के रेट 2-3% से बढ़ा दिए, तो मैं डिबेंचर में 10% में डालूंगा क्या 13% में डालूंगा? जब 5 थे तो तुम 10 दे रहे थे, क्योंकि तुम्हारी रिस्क ज्यादा है ना। मैं बैंक को 5 में परवड़ता, पर तब तुम 10 ले रहे थे। अब बैंक ने ही अपना 3% से बढ़ाया, तो आप तो मुझे कैसे 5 दे सकते हो, या कैसे 10 दे सकते हो? आप भी बढ़ाओ। तो अब वो कंपनी तो बोल रही है अब तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो कोई बोल रहा है हम डिबेंचर लेंगे नहीं तुम्हारा। हम क्यों ले? रिस्क लेके 10 में, तो बगैर रिस्क 8 में डालता हूं ना। मेरे में 2% के रिस्क डाला, तेरी कंपनी डूबे तो बैंक थोड़ी ना डूबेगी। अच्छा, तो कंपनी क्या बोलते, एक काम करो, कोई बात नहीं, हम 10% नहीं बढ़ा सकते, आपको डिस्काउंट दे दें, शांति रखिए, डिस्काउंट में देंगे। डिस्काउंट में क्यों देते? बिकॉज कोई ले रहा नहीं था। तो अब क्या बोलेंगे, कितने रुपए की चीज है? 100 रुपए की, 100 पे इंटरेस्ट देंगे 10 ही, पर आज 100 के बदले हम आपसे 100 नहीं लेंगे, 90 दे दो चलो। ओके, समझ में आया मैं क्या बोला? अभी तो देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, डिस्काउंट इशू डिस्काउंट भी हो सकता है, एट पार भी हो सकता है। ये कभी सुना है क्या? कहां पे? क्या कर रहा था मैं? आपको मतलब मालूम है ना? ये कमाल करते हो आप भी। फेस वैल्यू 100 रुपया, डिस्काउंट मान लो, डिस्काउंट में इशू किया, यानी कि 90 रुपीज में इशू किया। इंटरेस्ट 10%, टैक्स 20%, ब्रोकरेज 2%, आपका समय शुरू होता है। आप बताओ केडी कितना?
9.07 ख्यालों में लाखों बातें। नीचे एनपी आता है, हाथ में कितना पैसा आया, ऊपर आता है कितना पैसा गया। $9.07 कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.07। लाइव स्ट्रीमिंग वालों तुम भी जवाब दे दो, जब आप अकेले में देखेंगे तब जवाब देना। क्षमा चाहते हैं, आज का लेक्चर आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ रहा है, इंटरनेट की खराबी है, इसके चक्कर में आज एयरटेल बंद है। इतनी बड़ी कंपनी एयरटेल, उसका भी फाइबर ऑप्टिक केबल किसी ने कट कर दिया। उसका फोन पे बोला सर हम क्या करें, किसी ने उसको फाइबर ऑप्टिक केबल कभी उसका प्रॉब्लम नहीं आता। मैंने कहा इंडिया के रास्ते और इंडिया के लोग नहीं है, बड़े हाउले टाइप के हैं, और बड़े किसी ने छत पे कट कर दिया उसको, पता नहीं। अब मैं इसको लिखूं, बोलो कैसे आएगा। इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस नीचे इंटरेस्ट कितना भाई, अरे बच्चों हाँ 10% किस पे, remember everybody 10% will not be calculated on 90, it will always calculated on face value, यानी कि 100 का 10%। 1 माइनस, अब आपके हाथ में कितना पैसा आया, आप तो 90 रुपए आया आपके हाथ में, पर आपका ब्रोकरेज भी गया 2 रुपया। 90 का 2% क्या 100 का 2%? इमेजिन करो ब्रोकर क्या बोल रहा है, तेरी कंपनी हाउली है, तू कभी 100 की चीज अगर तेरे को नहीं चल रहा तो 20 में बेचेगा। एग्जाम्पल 100 का 20 में बेचा गया होता, तो क्या 20 पे 2% लूं क्या मैं? तेरी कंपनी छपरी है इसलिए तू तेरी कंपनी इतना डिस्काउंट दे रही है, मैं तो फेस वैल्यू पे ही ब्रोकरेज लूंगा। रीत का सही बोल रहे हो, तो 100 रुपए पे 2% कैलकुलेट होगा या 90 पे, यानी कि बंदे को मिलना चाहिए थे 90, पर 90 नहीं मिले, 90 में से ब्रोकरेज गए 2 रुपए। दो टक्का 100 पे ना, ब्रोकरेज 2 रुपया, ब्रोकरेज 2 रुपया, पर मिला तो 90 है ना, 90 में से 2 गए 88। मैं आपको समझा रहा था 2% किसका, 2% 100 का, पर मेरे हाथ में मिले कितने हैं, ब्रोकर 2 रुपए लेके चले गया, पर मेरे पास देखो मुझे कितना मिला है, 90 मिला और 90 का 2 वो लेके चले गया। तो कंपनी क्या बोलेगी, मैं 88 रुपीज यूज करने के लिए 8 रुपए खर्च कर रही हूं। बोलो कितना आंसर, 0। आप कुछ पहले अलग बोल रहे थे, आप 90 में से 2% यानी कि 1 रुपए 80 पैसे ब्रोकरेज कर रहे थे, वो इसीलिए मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया, मुझे पता था ये होता है अक्सर। आप थोड़ा इनके बारे में सोचो, इनको भी धंधा चलाना है। ये लोग क्या, अगर तुम डीसी एडवाइजर होते या तुम ये सब मोतीलाल, आप 2% किस पे लेते हैं? मान लो कंपनी में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, तो लोग क्या बोलेंगे, 100 रुपए की चीज 60 में दे दो यार, तो क्या वो 60 का 2%, वो बोलेंगे ए भाई मेहनत तो मेरी उतनी है ना, ये तेरी कंपनी का कलंक लगा हुआ है जो 100 का लोग 60 में मांग रहे हैं, उसमें मेरी क्या गलती, मेरी तो मेहनत कांस्टेंट है। और कल चके 100 की चीज 120 में, तो 120 में थोड़े ना देंगे आप, कभी कभी प्रीमियम पे तो बिकता है ना, तो उस केस में भी बेचारे को 100 पे मिलता है। इधर इट इज फ्रॉम बोथ द साइड, यू नो, आपको 100 चाहे प्रीमियम पे करे चाहे, समझा क्या आपको? 9.909, और इसको अगर मतलब परसेंटेज में, अगर मैं इसको 100 से देखो, आंसर हमेशा 2 तरीके से आता है। आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, कैसे? 0.909 बराबर ऐसे, और 9 पॉइंट, तो परसेंटेज अगर वर्ड लाता आपको 100 से मल्टीप्लाई करने का, बस समझ आ रहा है? कुछ चीजें मैं क्लियर कर पा रहा हूं। अभी मैं यहां से चालू कर रहा था, अब आए रिडीमेबल की बात है।
मान लीजिए फेस वैल्यू आपका 100 का है, सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट है 10%, टैक्स है 30% और इसकी लाइफ है 5 साल। क्या मतलब है लाइफ 5 साल? मैंने आपसे पैसे लिए, डिबेंचर दिया, 1 साल के बाद मैं 10 रुपए दूंगा इंटरेस्ट, दूसरे साल दूंगा, तीसरे साल दूंगा, चौथे साल दूंगा, 5वें साल 10 तो दूंगा ही, 100 रुपए भी। पर क्या होता है पता है, इसको जब हम लोग रिडीम करते हैं, रिडीमेबल वैल्यू, कभी कभी लिखते हैं कि रिडीम हुआ 10% प्रीमियम पे, यानी कि लिए थे 10, लिए थे 100, वापस 5 साल के बाद लौटा है 110। नहीं नहीं, एक काम करता हूं 120 कर देता हूं, कंफ्यूजन खत्म कर। 120 मतलब क्या हो बताए, मैं हर साल 10 10 10 10 10 तो दूंगा ही, एंड में 120 दूंगा। यू गेटिंग मी? एवरी ईयर आई गिव यू 10 10 10 10 10, वो तो देना ही है, वो तो हर साल का देना पड़ेगा। बाय द एंड मैं आपको 20 रुपए दूंगा एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम। मतलब जिसने इन्वेस्ट किया तो उसने कितने इन्वेस्ट किया, और हर साल कितने मिले, 5 साल तक 10, और एंड में 100 तो मिला ही, 20 रुपए प्रीमियम लग क्या है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, मेरा सवाल है केडी निकालो, आप नहीं कर पाओगे फॉर श्योर। और अभी एक सुन लेना, मैं आपको मॉड्यूल से बता दूंगा, बाद में प्रॉब्लम होगी। ये जो भी आंसर आता है इसको बोलते हैं अप्रॉक्स मेथड, मतलब जो फॉर्मूला का मेथड मैं करने जा रहा हूं, और मॉड्यूल ने हेडिंग में दिया है स्टूडेंट्स दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड, यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर, दिस इज जस्ट फॉर्मूला आपको जवाब देगा, पर आप एग्जैक्ट बोलोगे तो नहीं देगा। दिस फॉर्मूला विल गिव यू एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द केडी। ओके, मैं दिखा दूंगा मॉड्यूल में, पहले आप देखना क्या लिखा है। अब सोचो 2.72, ओके, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, हाँ बोलेंगे तो वो तो वही है, उसमें क्या, ऐसा नहीं रे बाबा, सुनो ना, फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला दर्दनाक हो सकता है। ये फॉर्मूला है केडी का, ये केडी का फॉर्मूला है सर, ये इतना बड़ा फॉर्मूला दिखने में ऐसा लग रहा है, अभी समझेगा 2 मिनट के बाद। वेयर n इज इक्वल टू लाइफ, एनपी इज इक्वल टू, यानी कि हाथ में कितना पैसा आया, आरवी, यानी 5 साल के बाद में कितना पैसा आप दोगे, बाकी तो आप जानते ही है। मैं बोलना पसंद करूंगा, जितने लोग थोड़ा व्यापार कभी करे हैं, और केडी इज द कॉस्ट ऑफ फॉर, क्या लिखा मैंने, व्हेन यू से हियर 7%, व्हाट डू यू मीन दैट, 7% ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर, एक पर एनम कॉस्ट है। यहां पे आपका ध्यान है तो ये आगे बढ़ेंगे, ये खतरनाक है, ये जहरीला है, मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी तक का सबसे कठिन है। कॉन्सेंट्रेट सुपर लेवल पर। सोचिए ये बंदा क्या बोल रहा है, मैंने आपको हर साल, आपने मुझे कितने पैसे दिए, आपके पास 100 रुपए है, दीजिए, और साथ में 10-10 रुपए भी देना, 10-10 की 5-6 नोटें दे दो, दे दे बेटा, नहीं नहीं 10-10 की नोटें देना बस अब मुझे। अरे ऐसा कॉइन नहीं है तो बड़ा अजीब लगेगा यार, ऐसा लगेगा मैं कहीं तो बैठा हुआ ऐसे। दे दे बेटा 10 रुपए दे दे बेटा, दे दे मम्मी, दे दे बेटा,
ऐसा क्या दे रहे हैं? दे दे बेटा, दे दे। ये क्या, ये नोट चिपकाई हुई दी है आपने? दे दे बेटा। एक कॉइन दे रहा है मुझे। हमारे रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है ना? हाँ, 10 रुपया। मैं सिर्फ 10 रुपया। ये क्या नोट को क्या किया बे इसके साथ? कैसा नोट है ये? और क्या हुआ था इसके साथ? बेटा इसको वापस दे दे। मिट रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहे हैं? इधर आओ चंटी, आप। हाँ, आप आ जाओ। अब ये चंटी हमें आपको भी बुला रहे बेटा। आप क्या करो, आप ये 100 रुपए लीजिए। माइक दे मैडम के पास। आप हो मनी लेंडर, और नाम बताओ। ये है क्या? प्लम्बर। बेटा ये जो लड़का है ना, इसका लेवल अलग है। ये शौकीन है। नाम बता दो वैसे भैया। चाहत। चाहत, बहुत आगे जाएंगे मिस चाहत। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे बीच में है चाहत। अब एक चाहत है जिनसे आपको मोहब्बत हो सकती है। चाहत के दीवानगी से मोहब्बत करना तो कॉन्सेप्ट देखिए मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आप जाओ। क्या आप मुझे 100 रुपए उधारी पे देंगी? इनका मत सुनो। नहीं? हाँ, दूंगी। माइक में बताइए। हाँ सर, दूंगी। आप 100 रुपए, माइक में बोलना। आप 100 रुपए मैं आपसे अगर लेता हूं और आपको मैं 5 साल के एंड में हाँ। वापस 100 रुपए देता हूं और कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं देता हूं, चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्यों? सर मतलब फिर क्यों दूंगी मैं आपको, अगर 5 दे साल दो का यार। देखो कैसे है भाई, मतलब आप 100 रुपए लेके, एक मिनट, इनका चाँद इनको छोड़ दीजिए। ये आप इनको लाइटली लो, इनका काम है ऐसा। आप हमें 100 रुपए दोगी और आप बदले में कितना हमसे एडिशनल इंटरेस्ट चाहोगी? 10%। 10%? अगर बेटा ऐसा कोई एक पेपर है कुछ देना है, ऐसे एक सिंगल पेपर। ओके, मेरी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। मेरी कंपनी जो है उस पे ऐसा लिखना, बड़ा डिबेंचर बड़े अक्षरों में, एसपीसी डिबेंचर ऐसा लिखा। मैं आपको एक डिबेंचर इशू करता हूं। हाँ जिसकी कीमत 100 रुपए की है। ठीक है सर। आप बदले में हमें 100 रुपए देना, ठीक है। और मैं आपको 5 साल के बाद पैसे लौटा दूंगा। इज इट ओके? हम इंटरेस्ट दूंगा ना हर साल? ठीक है। आप इंटरेस्ट हर साल लोगे 10-10 हाँ, रुपए? हाँ। एक आध साल मत लो ना, नहीं सर। हर साल। हाँ। अरे यार, ये है आपके सामने एसपीसी डिबेंचर। यस सर। आपके पास में आ रहा है एसपीसी डिबेंचर। यस सर। ये 5 इयर्स का है। हाँ। आपसे मैं 100 रुपए लूंगा, हाँ सर। तो मैं आपको सिर्फ पहले साल ही 10 रुपए दूंगा। क्या हर साल 10 दूंगा? हर साल। हर साल? श्योर? सर। यस सर। और एट द एंड ऑफ 5 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस जैसे करोगे? इमेजिन करिए मैंने आपको ये दिए, 100 रुपए दो, ये आ गए।
पहले साल मैंने आपको 10 दिए, यस सर। 1 साल हो गया। दूसरे साल 10 दिए, हाँ 2 साल हो गए। तीसरे साल, हो गया। तीसरे साल 30, चौथे साल, पांचवें साल, 5 साल के बाद में हो गया अपना हिसाब। सर प्रिंसिपल अमाउंट भी तो वापस दिए ना आपको हर साल 10-10। सर 100 रुपए दिए थे आपने, 50 रुपए दिए। सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट दिया ना, प्रिंसिपल नहीं दिया। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। ये कन्या जो है ये मेरे से 10-10 रुपए लिए 5 साल और 100 रुपए मांग रही है। क्या वो सही कर रही है? अच्छा सही कर रही है। आप सोचो मैं आपके 100 रुपए आपको 5 साल बाद रिडीम कराऊंगा। हाँ क्या बोलेंगे इसको? रिडीम। तो रिडीम में ऐसा होगा मैं आपसे वो मेरे डिबेंचर ले लूंगा और आपको ये 100 रुपए वापस दूंगा। हाँ आप बोलो सर आई डोंट वांट 100 आई वांट मोर, ऐसा बोलो। सर आई डोंट वांट 100 आई वांट मोर। मैंने आपको पहले ही कहा था ये चाहत को पैसों से बहुत चाहत है। ये लड़की 100 में आपको एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ बोलो आप। हाँ आप बोलो मुझे रिडीमेबल चाहिए पर एट प्रीमियम। हाँ रिडीमेबल एट प्रीमियम। यानी कि दोस्तों अब तक मैं समझ रहा था मेरी जो केडी है, ऐसा हाथ बताइए, ये केडी जो है मुझे लग रहा था हर साल 10 यानी मैं केडी 10 मान के चल रहा था, यानी 10 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स मान के चल रहा था। पर इन्होंने एक नया सिस्टम लाया। क्या चाहती हो 5वें साल के बाद में? मतलब प्रीमियम ले लो 100 रुपए 100 के साथ और मतलब और चाहिए एट प्रीमियम। उसको क्या बोलते हैं? आप इनको छोड़ो, इनका मत सोचो। ये तो मैं भी कभी कभी मैं इतना शुद्ध बोलता हूं मुझे भी बजा देते हैं। तो ये इनका छोड़ दो। ये जहां पे तुम्हारी सोच, यहां पे सोचो मैं आप बताए इतने सालों से मैं पढ़ाता हूं, मैं फिर भी चुन चुन कर शब्दों के स्तर का मैं भी कभी भी फंस जाता हूं। तुम तो अभी आई हो तो मैं तो ऐसे ले लेंगे लपेटे में। ठीक है ठीक है। तो आप बोलो रिडीमेबल एड क्या चाहिए? प्रीमियम। रिडीमेबल प्रीमियम कितना प्रीमियम चाहती हो? 20 बोलो। 20। ओके इनको हमारे क्वेश्चन के मुताबिक इनको 5वें साल के एंड में इनको 120 चाहिए। अब सोचना क्या हुआ मेरे साथ, देखो क्या हुआ। मैं हर साल 10-10 दे चुका हूं, यानी मेरा केडी जो है मैं अब तक अज्यूम कर रहा था। मुझे क्या पता इस चाहत को पैसों से इतनी चाहत। मैं सोच रहा था केडी इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, यानी कि 1 माइनस टैक्स 0.2 यानी कि 8 रुपए ऐसा मान के चल रहा था मैं। पर आप नहीं जानते इनको चाहत है मेरे पैसों से, जिन्होंने 120 रुपए मांगे, यानी कि सोचो मेरा 20 रुपए और खर्चा हुआ है। ये 100 तो ले रही हैं और 20 दे रही है। अब मेरा रुकिए मैडम, ये कितना, रुकिए मैडम आपको ही देंगे। ये जो मैडम को जो 20 रुपए दिए जा रहे हैं, आप सोचो मेरे आंखों में देखिए बेटा, आपने, रुकिए जरा, आप जो कंक्लूजन पे आ रहा हूं मैं, आपको जो 10 रुपए दिए जा रहे हैं ना, हाँ वो 10 रुपए यानी कि मेरे लिए 10 रुपए ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, यानी कि मैं 10 दूंगा आपको पर 2 रुपए मेरा टैक्स होता, मुझे 8 रुपए फील हो रहा था। हाँ आपसे मिलने से पहले मैं अजूम करके चल रहा था कि मेरा केडी 8 होगा। हाँ पर आपने तो नई चीज लाई। आप तो 100 भी चाहती हो और 20 भी। ये महिला को ध्यान से देखिए, ये मुझसे 10 तो ले रही है हर साल, 20 भी ले रही है। आप मुझे बताइए मेरा केडी जो है, सुनो ध्यान से, ये 10 रुपए ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स है या 10 रुपए ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स प्लस 20 है? प्लस 20 है। हाँ प्लस मेरा खर्चा कितना हो रहा है? 20 एक्स्ट्रा हो रहा मेरा केडी 8 है कि 28 है? 28।
हाँ 8 है या 28 है, दोनों भी नहीं है। अच्छा मतलब चाहत, हाँ सर। मैंने आपको 20 दिए, ये हर साल 20 दे रहा हूं या 5 साल के मिला के 20 दे रहा सिर्फ 5 साल के मिला के। हूं? यानी कि केडी तो 1 साल का निकलता है बेटा। मैंने 20 रुपए दिए 5 सालों के मिलाकर। हाँ ये जो प्रीमियम है ना, मैंने भले ही आपको एंड में दी है, पर ये 20 रुपए का खर्चा मुझे 5 साल के माथे पे डालना पड़ेगा कि केडी 1 साल का निकलता है। तो केडी जो 10 रुपए दिया ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स 8 तो महसूस हुआ था, पर ये जो 20 रुपया है, यानी 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं, अरे बोलो ना, 5 साल से डिवाइड करूंगा, यानी एन से डिवाइड करूंगा, लाइफ से, यानी कि आरवी कितना हुआ, नहीं रिडीमेबल वैल्यू कितने, 120। एनपी कितना आया था, अरे उन्होंने 100 दिया था ना, एनपी तो मेरे को 100 एनपी है, आरवी 120 है, तो 120 में से 100 गए, यानी 20 एक्स्ट्रा गए। और दोस्तों 20 को डायरेक्टली ऐड नहीं करते फॉर्मूला में, एन से डिवाइड, बिकॉज ये 20 रुपए मुझे जो खर्चा है ना, इसको मैं 5 साल में अपोर्शन करूंगा, 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। आर यू गेटिंग इट? यानी मुझे हर साल खर्चा कितना हो रहा है, ये 8 और ये 4 12, ये मेरा है ऊपर वाला न्यूमरेटर, इसलिए फॉर्मूला ऐसा बना है। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए फॉर्मूला सही है क्या? फॉर्मूला है इंटरेस्ट, यानी कितना इंटरेस्ट 10, 1 माइनस टैक्स यानी 1 माइनस 0.2, यानी कि हो गया 8, प्लस आरवी कितना 120, 120 लिया इन्होंने मुझसे, और मुझे दिए थे एनपी यानी कि 100, 20 रुपया डिवाइड बाय एन, एन यानी कि 5, 20 को डिवाइड करो 5 से 4 बचेगा ऊपर, यानी कि 8 प्लस 4 12। पर मुझे पैसा कितना मिला था, 100 मिला था, मैंने 100 लिए, दिए कितने, ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं इसको, डिनोमिनेटर जो है ना, वो इतना ज्यादा संगीन है, ये इतना ज्यादा वाहियात है। यहां पे अगर मैं इसके बदले में एनपी लिख देता ना, आपको नो प्रॉब्लम होती, अगर मैं 100 रुपए लिखता तो, पर ये बोल रहा 100 मत लिखो, एनपी प्लस आरवी डिवाइड बाय 2, यानी कि 100 प्लस 120 अपॉन 2, यानी कि बोलते 110 लिखो, 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, यानी कि 110 लिखो। सर पर आपको तो कैसा कितना मिला, आपने तो ऊपर के फॉर्मूले बताओ, कितना पैसा मिला, तो कितना पैसा मिला था बेटा मुझे, 100 रुपए। 100 रुपए मिला था। हाँ मुझे भी ये लग रहा है, तो फॉर्मूला ने मुझे कहा ऐसे मत करो, 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 करो, 110। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम हमेशा क्लासेस में जो फॉर्मूला करते हैं वो डिराइव करते हैं कैसे आया। चाहता तो मैं बोल दूंगा बच्चों, जब रिडीमेबल आएगा, सॉरी रिडीमेबल आएगा, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 करना डिनोमिनेटर में, याद करने के लिए कर लेना, पर जिसको लॉजिक जानना है वो आगे की बातें सुनना। इस क्लास में 2 विद्यार्थी होंगे, एक तो फॉर्मूला रट ले और एक को जानना है फॉर्मूला क्यों आया। तो अभी तक जिसको अंदर नहीं घुसना है, एग्जामिनेशन में से पास होना है, नीचे याद रख लेना एनपी अपॉन आरवी, एनपी प्लस आरवी अपॉन 2, ये नीचे लिखना पड़ता है। पर अब जिसको खुजली है जानने की आखिर क्यों, ऐसा क्यों पर हुआ, इसलिए सुनो अभी, अरे यार आपका ये प्रॉब्लम है ना, हमेशा इसके बाद में कभी नहीं गाऊंगा मैं। मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूं, न्यूमरेटर बोलो बेटा कितना, इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 10। सही है, ये क्या हुआ 0.8, यस सर। 0.3 लिखा है क्या मैंने, 30%। टैक्स ओके 3 प्लस, नहीं प्लस बोलो, 120 1 माइनस 0.3 प्लस, 120 सिर्फ इतना ही खर्चा नहीं लगा मुझे, 120 माइनस यानी कि 100। 120 माइनस 100, यानी 20 रुपए अधिक खर्चा हुआ, पर वो खर्चा 5 सालों के बीच में हुआ, ओके, डिवाइडेड बाय, इन्होंने, आप सुन लेना जो मैं कह रहा हूं, ये कह रहे अपने को मिला 100, दिया 120, इसको डिवाइड करो 2 से,
एक पल भर के लिए मानो सही कहा, इसका आंसर निकालता हूं फिर बताता हूं क्यों। ये कितना लिखूंगा मैं? 7 प्लस ये कितना? ये कितना? अभी तक आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कहां से आया। क्या आपको 120 माइनस 100 अपन 5 उसमें 4 रुपए कैसे हो समझ गया? क्या आप बता सकते हैं 4 रुपए क्यों ऐड किए मैंने? सर क्योंकि मतलब वो एट प्रीमियम ये 20 भी तो मैं आपको दे रहा हूं ना। हाँ। तो मेरा खर्चा केवल इंटरेस्ट में नहीं हुआ, मैं आपको जो एंड में अधिक दे रहा हूं ये भी तो मेरा खर्चा ही है। यस सर। अगर मैंने आपसे 100 नहीं ली तो मैं 120 दे ही देता, यानी कि 20 रुपए मेरा खर्चा है। तो मेरा खर्च कितना हो, इसलिए हमारे फॉर्मूला में लिखते हैं कितना पैसा इंटरेस्ट का दिया या फिर इंटरेस्ट के साथ में और कोई खर्च कितना हुआ। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ। अबे खर्च कितना हुआ? ये मेरा 7 और 4 11 खर्च हुआ। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अभी आपको वो मैं समझा रहा हूं कि नीचे आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 क्यों किया। एंड लेट मी टेल यू अगेन, यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर कि डिवाइड बाय 2 क्यों है, पर मैं आपको अप्रोक्स आंसर बता सकता हूं। बिकॉज मैं इसके बाद में यहां पे मॉड्यूल में बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला आया है ये अप्रोक्स का फॉर्मूला है। मॉड्यूल स्वयं कह रहा है इस फॉर्मूले से आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लगभग सेम मिलेगा। तो मेरा भी आंसर लगभग सेम रहेगा। आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? 100 120 क्यों आ गया? सर एवरेज ले रहे हैं। क्यों? पर मैं तो 100 लिया हूं तो 100 लिखना चाहिए, 120 तो मैं हैंड में दे रहा हूं। कैसा कैसा हुआ ये? किसी को समझ आया है? आज जिन लोगों को समझ में नहीं आया जरा सुनिए ध्यान से। आपको समझ आया? एवरेज तो समझ आपको आया? बस जानवी यहां भी आ जाए। जानवी, अरे हाँ नहीं लगा, आजा। जानवी फ्रॉम गुजरात, उसकी बहना नहीं है वो। ये बहना उनको क्लियर कर दो, बहना है कि नहीं है? नहीं है। हाँ बस बेस्ट है, आगे बोलेंगे। जानवी इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। जानवी, ये 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? सर 100 is the face value and 120 is the वो redeemable value. बिल्कुल सही। So we got 100 rupees and we have to pay 120 rupees. So this is we can't say ना कि अपन को कितना actually we are 100 मिला तो 100 ही मिला ना, 120 तो मिला, तो उसको 110 क्यों कर रहे हैं? मिला तो 100 ही है। मतलब हमको यूजेबल कितने है ना। कितना यूजेबल है? आप सही रास्ते में थोड़ा सा आगे 1-2 एक्सटेंड करो, शायद से आप सही बोल जाओगे ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि सर अपन को 100 मिला, अपन को 120 पे करना है, देना है। ठीक है। तो पर ईयर अपने पास ऐसे दिखावे के लिए 100 रुपीज है, हाँ लेकिन अपन को 120 देने हैं, तो एक्चुअली अपना एक्सपेंस ज्यादा है ना। हाँ, तो पर ईयर वो कम होता जाएगा। अभी आपको, आप इधर आ जाइए, उनको मैं ओके। मैं आपको ध्यान से देखना सभी लोग, आप थोड़ा सा इधर आइए स्क्रीन पर। ओके, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आप दोनों ने पहले जवाब देना। सबसे सुन लेना जो मैं कह रहा हूं, इससे अच्छा कुछ नहीं है जीवन में। और ये बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, सुनना कैसे। जानवी और चाहत, यहां पे होता कैसे ना, जब हम लोग ये 20 रुपए आपको दे रहे ना एक्स्ट्रा, कब दे रहे आपको? 5 साल की एंड में। एक्चुअली आपको मुझे एंड में नहीं देना चाहिए, ये आपको मुझे आपके 20 रुपए जो है ना, ये आपका बड़प्पन है, आप मुझसे एंड में ले रहे हो। हर साल 4 ये आपके 4 साल हर साल एक्रियो हो रहे हैं। हाँ। सुनो मेरी बात, ये धंधे की रीत होती है कि मुझे इनको 120 देना है ना, यानी कि 5 साल में 4 रुपए आपको हर साल आपके एक्रियो हो रहे हैं। यानी कि पहले वर्ष एंड में 4 रुपए मुझे इनको देना चाहिए थे इंटरेस्ट के साथ में चिपका के।
पर मैंने नहीं दिए। दूसरे साल में मुझे और इंटरेस्ट के साथ में 10 रुपए जो दिए थे ना, 4 रुपए चिपका के देना चाहिए, मैंने नहीं दिए। यानी ये 4 रुपए इनका बड़प्पन है, मैं इनके 4 रुपए 100 रुपए के साथ यूज कर रहा था। आई वॉज लाइबल टू पे। बट क्या होता है ना, इसमें ये चीजें देखने को अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल जिंदगी में इंटरेस्ट दिया जाता है, पर ये रखा जाता है, और देने की प्रथा जो है, ट्रेडिशन जो है, ये एंड में देते हैं। पर अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से हर साल 4-4 रुपए का खर्चा बैठ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को 20 एंड में है। इसका मतलब ये 20 रुपए तो मेरे को, आई एम एंजॉइंग दिस 20 फॉर 5 ईयर्स। इसका मतलब खर्चा कितना हो रहा है मेरा, यानी कि मैं पहले साल कितना यूज किया, देर ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आपको, और मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आयशा ने बोला आंसर, तो मेरे को ऐसे मत बोलना एग्जैक्ट कैसे है। प्रथम वर्ष के एंड में लिखो एट द एंड ऑफ 1, एट द एंड ऑफ सेकेंड, एट द एंड ऑफ थर्ड, एट द एंड ऑफ फोर्थ, एट द एंड ऑफ 5। इमेजिन करो, इन्होंने मुझे 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए दिए थे। प्रथम वर्ष मैंने कितने यूज किए, 1 साल तक मैंने 100, यानी कि सुनो मेरी बात, सुनो, सुनना ही पड़ेगा आपको। 0 to 1 ईयर में, 0 to 1 में मैंने 100 रुपए यूज किए। 0 ईयर में जब इन्होंने 100 दिए थे ना मुझे, तो इनके 4 रुपए कब चार्ज हुए मेरे ऊपर, एंड ऑफ दी 1 ईयर। 0 to 1 में बोलो क्या हो रहा है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, ये सुनो सुनो जो मैं कह रहा हूं, मेरे ऊपर इन्होंने 4 का बोझ चढ़ा दिया। क्लियर हुआ। 0 ईयर में मेरे ऊपर ये नॉर्मल था, मतलब कुछ नहीं था, जो नॉर्मल इंटरेस्ट था वही था। 0 ईयर में 0 था। 1 साल जैसे खत्म हुआ, मैं बोला था मैडम जी आप 4 रुपए ले जाओ। बोले सर नहीं, 1 साल दाना बाद में 20 रुपए, अभी आप इंटरेस्ट दे दो, पर मेरा पैसा आपके पास है, ध्यान रखना। मैंने उनका 4 रुपए यूज किया, फिर एट द एंड और मेरे पास रखा वापस। इनके पहले 4 रुपए तो मैंने 1 साल से 2 साल के बीच में, बताओ क्या हुआ, ये 4 रुपए तो मैं यूज ही कर रहा था, सेकेंड ईयर में और 4 एक्री हो गए, तो ये मेरे पास कुल मिला के 8 रुपए एक्री हो गए, जो मैंने दिए कि नहीं दिए। बेस्ट है, बहुत आगे जाओगे। और अब वापस से सेकेंड से थर्ड में मेरे पास 4 रुपए एक्री और हो गए। तो अब ये मतलब ये पहले 4 और 4 और नए 4, यानी कि 12 रुपए में एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूं, अदर देन 100 रुपया। तो फिर चौथे साल जैसे खत्म हुआ, मैंने मैडम जी कहा अब तक के 12 रुपए और अभी चौथे साल के एंड में और 4 रुपए मुझे आपको देना है, यानी कि 16 रुपए देना है। पर मैंने दिए नहीं ना, मैं यूज कर रहा, मैं मजे ले रहा था उसके। यानी कि पहले 12 और आपके 4, ये कितने हो गए, और अभी यहां पे 5 रुपए, ये 4 ऐड हुए, यानी कि 20 रुपए। यानी कि दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरे को जो लग रहा है इसमें ध्यान से देखना, मैं 100 रुपए नहीं यूज कर रहा था, मैं 100 नहीं, मैं 100 से अधिक यूज कर रहा था, बिकॉज ये 4 भी तो मेरे को देना थे, पर मैंने दिए। अब सुनो जरा, मैं अच्छे से लिख के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो 0 to 1 में आप बताओ मैं कितने रुपए यूज कर रहा था, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप बताना। आप जरा ध्यान से बताना, 0 to 1 में मैं केवल 100 रुपए यूज कर रहा था, बराबर है। मैं 1 से 2 में 104 यूज कर रहा था, फिर मैं 2 से 3 में 108, फिर मैं 3 से 4 में 112, और 4 से 5 में 116। कहानी यहां पे खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? 5वां साल चालू हुआ ही तो 4 रुपए एक्री हुए ही थे, ये मेरे पास में है सर। वो 4 रुपए जो आज कितने एक्री, वो भी लाओ, 116 भी लाओ। यानी कि जो आखिरी का 4 है ना, वो मैंने यूज ही नहीं किया, नहीं समझाओगा आपको। इट हैज एक्रूड ऑन द लास्ट डेट, तो लास्ट डेट पे आ गए, तो वो 4 रुपए दे ही दिया मैंने उनको। तो मैंने उनके पैसे ऐसे इस्तेमाल किए हैं। तो जरा ध्यान से बताएंगे, मैंने कभी उनका 100 रुपए यूज किया है, कभी 104 यूज किए, कभी 108 यूज किए, तो कभी 112, 116 यूज किए।
यानी कि मैं अगर ये कह दूं कि मेरे पास नेट प्रोसीडिंग यानी कितना पैसा यूज कर रहा, 100 नीचे लिख दो ना, ये गलत है। क्योंकि मैं कभी कभी 104 भी यूज कर रहा था, कभी 108 भी यूज कर रहा था, कभी 112 भी कर रहा था, कभी 116 भी कर रहा था। एक काम करो ना, इनका ले लो एवरेज। क्या बोला, इसका आंसर क्या है? अब ये एवरेज जो आएगा ना, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये इनकी पांचों की टोटल करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, 108 कुछ आएगा। 108.8, क्या 108 ही आ रहा है? 108 ही आ रहा है, ठीक है। और फॉर्मूला से इसका आंसर आता है 110। फॉर्मूला से क्या आ रहा है? आरवी प्लस एनपी, 120 प्लस 100 डिवाइड बाय 2। वो क्या बोल रहा है, ये तुमको प्रैक्टिकल जीवन में तुम ऐसा करोगे सब ठीक है, पर हमको एज अ स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ये ऐसा नहीं पढ़ा सकते जैसा मैंने लिखा है। तो इसको एक काम करते हैं, कभी 100 आपने यूज किए, कभी 120। काम करो, ऑन एन एवरेज आप 110 यूज कर रहे थे। शुरुआत में 100, आखिरी में एंड में 120 तक भी पहुंचे थे। सोचो अगर मंथली एग्री होगा तो। अब नहीं समझो, वापस बोलता हूं। अगर ये बोले सर मंथली, मुझे मंथली एग्री करो, नहीं समझा, तो आपका जो 4 साल एंड में नहीं ऐड हो रहा है, हर मंथ में कुछ थोड़ा 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 कर, हर महीने में 4 आने, हर महीने में 4 आने, ऐसे करके। तो आप कभी 1 रुपया 1 पैसे, 1 रुपया 1 रुपया, 101 रुपया 1, 102 रुपए, कभी 103, कभी 104, कभी 119 भी यूज कर रहे थे आप। तो क्या होता ना, प्रैक्टिकल जीवन में इस तरह से वो मंथली एक्री होना चाहिए, क्या वो ईयरली एक्री होना चाहिए, ये सब बातों को अलग रखते हैं, ऑन एन एवरेज कर लेते हैं। अगर सोचो, ये जो 4, आप ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं कि नीचे एनपी 100, एनपी 100 नहीं आना चाहिए, बात पक्की है। 100 लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सिर्फ 100 रुपए, वो कब लिखना चाहिए मालूम कि 100 रुपए, जब हर साल 4 लेके जा रही है। तो आप बोले सर आपने हमेशा 100 रुपए यूज किए, पर इनका बड़प्पन है और हर इन्वेस्टर यही करता है, वो 20 रुपए एक साथ लेके जाता है। फिर मैंने 120 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मैंने 120 तो यूज नहीं किया, मैंने 100 रुपए तो एक साल बाद तो 104 हुए थे। बताओ जानवी, क्या बोल, क्या समझा आपको? थोड़ा सा तो बताइए, आपको समझाएगा? बोले सर क्या बोलना चाहते हैं? सर एक्चुअली 4 रुपीज इज ड्यू टू अस हाँ। फ्रॉम यू। तो 4 रुपीज फर्स्ट ईयर में, फिर 8 रुपीज नेक्स्ट ईयर में, सो यू यूजिंग डिफरेंट अमाउंट्स एवरी ईयर एंड दैट इज ड्यू टू यू। हाँ, And thus we are calculating the average of all the 5 years so that the calculation gets simpler. राइट। तो इसका मतलब मैं 100 रुपए नहीं यूज कर रहा था, आई वॉज यूजिंग मोर देन 100 रुपीज। Yeah. देन व्हाई आई एम नॉट राइटिंग 120? Because the amount is different now each year. 120 लिखो तो वो भी गलत हो जाएगा। 120 120 लिखा तो मतलब क्या हो जाएगा, मैं हर साल 120 तो यूज ही नहीं कर रहा था मैं, फिर 100 लिखूंगा तो भी गलत हो जाएगा। 100 मतलब बहुत ही, मतलब 100 रुपए कब लिखता जब हर साल आपने, जरा चाहता बताओ 100 रुपए कब लिखता मैं? सर अगर हर साल में 4 रुपए भी इंटरेस्ट के साथ ले लेती तो आप ले लेते तो मैं हमेशा फील करता मैं 100 रुपए यूज कर रहा हूं, बट एक्चुअली इनका एक्रू जो हो रहा था वो 4 रुपए एवरी ईयर, बट आई वॉज नॉट पेइंग इट। तो इसका मतलब क्या, मेरे पास 4 रुपए कभी 104, कभी 108, कभी 112, कभी 116, 120, ऐसे करते करते मैं एवरेज मान के चला, ऑन एन एवरेज। वैसे इस फॉर्मूला को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 108 रुपए कुछ आ जाएगा। और अगर मैं इसको 6 मंथली करूंगा ना, तो आप और 9 रुपए के आसपास आ जाओगे। नहीं समझाओगे आप? मैं क्या करता हूं, इसको 100 रुपए, फिर 102, 104, 106 और डिवाइड करूंगा 5 से नहीं 10 से, तो वो और ज्यादा आएगा। आपको नहीं समझा होगा? कोई बात नहीं, 108 आ रहा है, आप 110 समझ ले रहा हो। कैसे? बिकॉज उनको दे वांटेड टू गिव यू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हिसाब से, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं बेटा, ऐसा है, ये फॉर्मूला मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अक्सर हर बैच में बच्चा आके मुझे पूछता है सर मैंने घर पे जाके देखा है 110 नहीं आ रहा, वो तो 108 आ रहा, कोई बोलता है 111 आ रहा है। आईसीआई ने इस बार अपने नए मॉड्यूल में लिख के दिया, अगर आपको बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेट करना होगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करें। आईसीआई ने खुद चल के बोल दिया आपको, इसका इस्तेमाल तभी करेंगे, ये दोगे केबल मुझे, अगर मैं जानवी तब तक मुझे बताया एक चीज, ये इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी क्यों रहे? सर क्योंकि माइक ऑन, हाँ बोलिए। सर क्योंकि इंटरेस्ट इज बिफोर टैक्स ना,
तो इतना ही अपना टैक्स सेव हुआ, तो एक्चुअली अपन ने इतना सेव किया ना। सही कह रहे हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट के ब्रैकेट में वो 1 माइनस टी लिखने से उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? इंटरेस्ट की वैल्यू कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? इंटरेस्ट की वैल्यू कम हो जाती कम हो जाती है। कि अगर 10 लिखते तो 10 का 8 हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है ना? यस। आइए तो देखते हैं, देखना चाहेंगे सभी लोग? देखिए ध्यान से, ये है आपके पास वो फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। आर यू रेडी गाइस? यस। चेक इट आउट बेबी। क्या लिखा है? क्या लिखा है वो देखो पहले। अप्रोप्रिएशन। यूजिंग, अप्रोक्सीमेशन। इसलिए मेरा आंसर 108 पॉइंट कुछ आ रहा था या 108 आ रहा है, उनका आंसर 110 आ रहा है। वो बोले इतना अंदर मत जाओ। और अगर इन्होंने लिखा है, अगर आपको बहुत ही गहराई में जाना है तो देखो यहाँ पे उन्होंने अपना फॉर्मूला अपने ऐसे लिखा है। अरे ऐसे लिखा ना, क्या लिखा? यूजिंग, अप्रोक्सीमेशन। खुद मान के चल रहे। देखो सुनो, अबव फॉर्मूला गिव अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और बहुत अच्छा हुआ ये मॉडल में लिख के दिया, वरना सारे टीचर की जान खा लेते बच्चे। बच्चों को तो ये लग रहा है ये हुआ कैसे, ये 110 कैसे आ रहा है, मेरे हिसाब से तो 108 ही आ रहा है। तो इट्स वेरी गुड दैट मॉड्यूल इज राइटिंग ऑल सच थिंग्स इन दिस फॉर्मूलाज। हायर द डिफरेंस बिटवीन आरवी माइनस एनपी, लोअर द एक्यूरेसी ऑफ आंसर। बेटा अगर ऐसे होता तो ये आंसर ये सही होता। अगर आरवी आपका 100 ही होता तो ये आंसर, ये फॉर्मूला करेक्ट होता। बताओ, आपको समझा मैं क्या बोला? बताओ कैसे? सर क्योंकि माइक पास में। सर cause there is no difference, if there is no difference अगर ये between छात्र RV मुझे and 100 रुपए देती और 5 साल के बाद भी 100 रुपए लेती, so no accrual, तो आरवी माइनस एनपी तो क्या है, नॉर्मल हो जाता। और डिवाइड बाय 2 करते हैं, सॉरी आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 करते हैं, तो आरवी 100, एनपी 100, 100 प्लस 100 200 अपॉन 2 यानी कि 100 आता। तो एग्जैक्ट आंसर आता। पर जितना दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, आपका आंसर उतना ही गलत हो जाता है। आपको समझा? आप ऐसा क्यों नहीं करती हो? आप हमने देती भी 100 रुपए और लेती भी 100 रुपए। आपके 20 रुपए ज्यादा मांगने की वजह से कन्या हमारे को इतना सब कुछ पढ़ना पड़ा। कहां से ऐसे लोग देते भी 100 और लेते भी 100, तो इतना कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जरूरत है। यहां पे देखना स्क्रीन पे क्या लिखा, देयरफॉर वन शुड नॉट, क्या लिखा देखो, वन शुड नॉट यूज दिस फॉर्मूला। ऐसे बोला फॉर्मूला का इस्तेमाल मत करो। इफ द डिफरेंस बिटवीन आरवी एंड एनपी इज वेरी, ऑल्सो दिस फॉर्मूला नॉट सुटेबल इन केस ऑफ। कोई बात नहीं, ये खुद आईसीए ने एक्सेप्ट कर लिया, फॉर्मूला आपको अप्रोक्स दे रहा है। यानी कि बताओ ये फॉर्मूला क्या हुआ है? बताओ भाई, टाइम वेस्ट मत करिए मेरा। ये फॉर्मूला सही चल रहा है अभी? क्या बताओ फॉर्मूला क्या, एक बार याद करके बताओ। इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी इज प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। ये हो गया आपका कॉस्ट। डिवाइड बाय एनपी मत लिखो, आरवी प्लस एनपी अपॉन। साथ बोल के बताओ। इंटरेस्ट, हाँ, ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स। ये तो इंटरेस्ट हो गया। हाँ। पर आपने तो हमसे एक्स्ट्रा पैसे भी लिए। हाँ, तो उसका प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन नंबर ऑफ इयर्स 2 या एन? एन। श्योर? यस सर। ओके, डिवाइडेड बाय एनपी प्लस आरवी अपॉन 2। अपॉन 2। नीचे 2 आया, ऊपर एन आ रहा है। कैन यू प्लीज टेल मी जानवी, ऊपर एन नीचे 2 क्यों? sir because this is the total, मतलब this is एन the इज व्हाट? number of years, this is the premium amount, total premium amount, तो and उसे this, उसको भी डिवाइड बाय 2 से कर लो। नहीं एवरेज। इसका आंसर क्या होना चाहिए? एन क्यों लिखा? सर cause एक साल में आप, क्योंकि आप केडी 1 साल के लिए निकालते। एन से आपका 20 रुपए डिवाइड होता है 5 से, यानी कि आपको 4 रुपए 1 साल की, बिकॉज केडी इज ऑलवेज मेजर्ड फॉर 1 ईयर। आर यू गेटिंग इट? आपको ये जो लिखा है ना मैंने, आपको लिखना शुरू करना है। थैंक यू सो मच इस शो पे आने के लिए। चाहत, जानवी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लेके जाइए, बाद में देख लेंगे। अब बाद में देख लेंगे बेटा, आप दे देना सबको। थैंक यू सो मच। स्टार्ट राइटिंग इट एवरीबॉडी।
अरे देंगे पैसे, पैसे क्या कर रहा है? चिंटी देंगे आपको बेटा, दे देना इनको अकेले में। दोस्तों, गिव द हेडिंग एंड राइट डाउन। स्टार्ट राइटिंग बच्चों, टाइम नहीं मेरे पास। आपके नोटबुक पे लिख, नहीं नहीं आप ज्ञान की बातें बंद करो, लिखो ये। अरे मुझे समझ नहीं आता, अभी लिखो आप। मैं आपकी नहीं सुन रहा, आपको लिखना है बस। और जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग वाले रिकॉर्डेड में देख रहे हैं, आपको भी ले जाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो कल का लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा, बिकॉज कल के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आज मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्वेश्चन सारे इसके ऊपर कल होंगे। बेटा आप ऐसा मत करो, लिखना चालू करो। हाँ डबल लिख बेटा। ये जब चिंटी आई थी आप लिख रहे थे क्या इधर देख रहे थे? हाँ तो अच्छी बात है, देखा। इंटरनेट आया क्या रे? बस अब इंटरनेट आया। आप लिखना स्टार्ट करिएगा। हर एक जगह पे मैं 20 सेकंड के लिए रुकूंगा। ये जल्दी से लिखो, 20 सेकंड्स। कैसे कैसे आवाजें निकालते हो आप? कोई बाहर हुआ क्लास से तो क्या सोचेगा क्या चल रहा है? ये हो गया लिख के? भाई आपके लिए रुकेगा नहीं साला। अरे सॉन्ग चला दो, ये चला दो, मैं कौन है बे? बिछड़ना है जरूरी, ये सवाल है। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, इससे भी फासले ही तेरे हो गया लिखे? बेमिसाल है। दिल का दरिया बह ही गया, मेरी राहें तेरे तक है, खुद को मुझे तू दे। इश्क मेरा तू बेशक है, साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। बंधन के मुटियारा आईयां बटोला बनके, गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा खनके, बंधन के मुटियारा आईयां पटोला बनके, गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा खनके। मेरे सोनिया सोनिया वे, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, मेरे सोनिया सोनिया वे, तुझे कितना चाहने लगे हम, वक्त ने है किया हम पे कैसा हो गया सितम,
तुम भी बेजार हो, बर्बाद है जुदा मैं या तेरी खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर, रब ने बोला बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई कहना वे। जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे, तू श्रृंगार मेरा तू है माई कहना वे। जगा गई चाहते अब मेरी, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है। मेरे सोने वे, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। ओवर गाइस, सोने वे, मैं तेरा बन जाऊंगा। Thank you guys. Thank you very much. तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जिलो मुस्कुरा के जिंदगी। ओवर गाइस, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। मैं कब से नीचे खड़ा हूँ यार, तो मेरे फोटोशूट। I've got a surprise for you. हो गया। समझा मुझे? जब से पहना है मैंने ये, इसके बाद वही है। सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। मिलेगा भी नहीं, दोनों भी आंसर। बली हो गया है दिल, दुनिया से इसको डाउट आया है? बली हो गया है दिल। सही डाउट है। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली हो गया है, दुनिया से मेरा खली बली हो गया। हो गया ये? हो गया गाइस, कम ऑन। हो गया ये? और ऊपर। कारोबार दिल के सब टूटे गए, नींदों वाले जुगनू रूठ राते गए। कारोबार दिल सब टूटे गए, वाले रूठ रातों से गए। कारोबार दिल के सब टूटे गए, वाले रूठ
मेरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। आपको रेडिमेबल के नीचे लिखा है अप्रोक्स मेथड। मैंने आपको बोला ना अप्रोक्स क्यों है वो। डेट के नीचे 2 बच्चे पैदा होंगे, एक रिडीमेबल नाम का, एक इरिडीमेबल नाम का। आप शायद से यहां तक पहुंच गए होंगे, या ऊपर का दिखा दो एक बार। ओके रिलैक्स बेबी, मैं सिर्फ पूछ रहा था, आप तो मुझे इसके आगे बस उसके नीचे नीचे है ना, दोनों का भी अलग अलग है। वो पूछ रहा है कि आगे कैसा लिखना है, तो मैंने कहा पेज 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना। इरिडीमेबल के खानदान पूरी नीचे तक है, तो ये जो आंसर है ना ये नीचे तक उसके अलग है, पेज 2 पार्ट में डिवाइड, ऐसा और ऐसा। तो ये जो लिखा हुआ है वो राइट साइड वाला इरिडीमेबल का है, और लेफ्ट साइड का नीचे तक रिडीमेबल का है, उस तरह से। किधर लाइन मार दो बेटा। के रखना प्यार का एपेटाइजर चखना, और किसी पे गौर न कर, मेरे पास आके बोल मुझे तू मखना। आप हॉरिजॉन्टल लिखते रहो, मतलब क्योंकि मैं पेज ऐसा टर्न कर रहा हूं ना, तो आप इधर का और इधर का दोनों साथ में लिखते रहना, पैरेलली लिखो। दोस्तों, ओ दोस्तों, हो गया ये पहले कंप्लीट करो। आप आगे जा रहा हूं। मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन। मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन। मिठियां गल्लां करे कुड़ी। आप ये लिख रहे हो या गा रहे हो? और आप देख देख के लिख रहे हो कि मन से लिख रहे हो? और जब लिखते हैं ना तो आपका प्रोसेसर भी ऑन होना चाहिए, क्या लिख रहे हो। आज सिर्फ लिखते जा रहे हो, आपको पता है क्या लिख रहे हो। तू आजा मेरे क्लोज, I want you my baby। तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मौका रोज। I want you my baby, मुझे दे दे लव डोज। लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन। लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का
कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, आंखों को मिला लो, आंखों के नशीले जाम ला लो, लगता हम पहले कहीं मिले या Okay. मुझे डेजा वू, इधर उधर कहाँ देखी गर्ल आई एम टॉकिंग टू यू। अब आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ। हेलो चलो बात पे, अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं, बस जितना आप एक महीने उड़ाती है, मेरी गाड़ी उतना खाती है, पैसा है गाड़ी, ये लड़की भेजो कोई, हम घर है गाड़ी, अब दो जोड़ों में लड़की मारी लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, लगदी मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, लगदी मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन, मिठियां गल्लां। बस चलो भाई, हो गया क्या? अभी बहुत बाकी है। नहीं, खत्म तो अभी होगा, आपको कितने भी देर हुई तो खत्म कर रहे हो ना आप? कौन सा? हाँ, सब लिखना है, ये एक भी चीज जो मैंने लिखी है कोई छोड़ना नहीं आपको। ये गाना वीडियो नहीं दिखा सकते, ऑडियो में बदल लो। नवी ना टोप शोप मारिया करो, सानू कहना नक चाड़िया करो, साडे लिखे खतां नू ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडियां नू ऐदा ताड़िया करो, नवी ना टोप शोप मारिया करो। Show your honey shit. Keep money. आज़मा के वेखे नी तू नशे सारे, होना पिए तेरा के आज़मा के वेखे नी तू नशे सारे। एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वो दिख नहीं रहा। ये वाला एरिया पहले खत्म करो, लेफ्ट वाला। ये 10% तक लिखा है क्या आपने? ये 10% हुआ है क्या? ये लिखिए। और ये एट द एंड, एट द एंड, ATE एंड, यानी कि एट द एंड, एट द एंड, एट द ऐसा हो गया, लिखिए पूरा। मेरे भी अज मेरी कहानी, मैं नशे च मेरी रानी रानी पीनी तोंदी जदों दी बनोंदी घट ची जोंदी, दसो मैं who's that girl, लोकी पुछदे रहंदे ने जदों विच नचे लोकी Over guys. रहंदे ने, अप टपदे रहंदे ने, ना जपदे रहंदे ने रब दा हा तेरी लेना वा फोटो, तू रुके ता सही पर चीज। ये हो गया तो मुझे बता दो, हो गया डन? अरे आप इनको बाकी है। हो गया गाइस? नशे दी दुकान कहदे सीगे मुंडे तेनू सिरे दी रकान, बन के तुरेगी हुण नशे दी दुकान, हाए दिन दिन मुक्की जाती मेरी जान, सारे नशे ते नशे वाले खसमां नू खाण, तेरी यही गल्लां तो हुण मैं रहिंदा परेशान, एवें मिट्टी विच रोलना पंजाबियां दी शान, नवीं ना डोप शोप मारिया करो।
हो गया गाइस यहां तक? 7% तक हो गया। यहां से एक नया नोट है, इसका नाम है ब्रोकरेज ऑब्लिक, ये है फ्लोटिंग कॉस्ट। मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली ए दिल तेरा जदों टुटूगा तां ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ 12 ਸਾਲ ਭੱਜੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਛੱਡੇ ਤੱਕ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ Okay. ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ हाँ, वनडे में आ जाएगा। ਇਹ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ हर रोज अगर इंटरेस्ट एक्टिव हुआ तो ना, ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ और ਲਾਉਣ guys, ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ये पता है क्या है? ये इन्वेस्टमेंट बैंकर एक मर्चेंट बैंकर है, और ये जो बनाते हैं ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है। IM बोलते उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਰਹਿ आपने डीसी एडवाइजर, मेराई कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, सिकोया, वेस्ट ब्रिज, एक आध दो नाम कम भी लिखा तो कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा था वो है कौन, वो कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं, अगर आपको नहीं भी लिखना है तो। ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋੜਦੀ ਰਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਰੁੜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ओ वाह, ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕਾ? ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ और गाइस यहां तक? ओ कुड़ी मैनू कहंदी कुड़ी मैनू कहंदी ओ कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती ले दे सोहणिया मैं कहना ना 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 गोरीए और guys, तरसदे रह गए सोहणिया मैं कहना गोरीए कौन सा बेटा? 15 15p है ना, मल्टीपल। ये तो 15p है ना, तो उसके लिए उसका वैल्यूएशन 300 करोड़ हो गया 100% के लिए। तो आपकी इक्विटी का परसेंटेज कितना मिलेगा? 300 ऊपर 50, 16.66, उतना इक्विटी देना पड़ेगा। ये देखना, देख लो एक बार। फोर 4% ऑफ 50 करोड़। कि तू नखरे करने आ किसे होर को कर जानी मैनू प्यार नहीं जे दे सकदी जा डुब के मर जानी 16.66। ये सब ऊपर से है ना, चाहे आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो चाहे इसकी बात कर रहे हो, ये पूरा यहां से ही आ रहा है ना। दोनों भी केस में कितना ब्रोकरेज होगा?
ओके गाइस, ज्यादा हो गया? एनपीए नेट प्रॉफिट नहीं होता, नेट प्रोसीड यहां पे लिखवाया था ना ऊपर मैंने, यहां पे लिखवाया था मैंने, कहां पे? यहां पे लिखवा देखो, एनपी इज इक्वल टू नेट प्रोसीड, ऑलरेडी लिखवाया है। अरे इनका बाकी है, रुकिए ना जरा। आप ऐसे गुस्से से मत देखो, उनका कुछ लोगों का बाकी है। आपको बेटा जाना, जा सकते हैं, यू वांट टू गो? हाँ, जिसका हो गया था अभी ये हो जाने तो एक बार। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आपके लिए होमवर्क वही है कि जितने भी अपने क्वेश्चंस थे लेवरेज के, वो आरटीपी वाले हुए के सारे? सभी ने कर लिया ना? कल आके एक बार डाउट करते, आज थोड़ा सा ये हो गया था बीच में। कल वो सारे क्वेश्चन आप मुझे से बता दें। डिस्काउंट इशू पे, डिस्काउंटेड एट इशू प्राइस, इशू एट डिस्काउंट 90। हमारी जो पार्टी है वो सैटरडे के दिन हमें नहीं मिल रही जगह। आई एम प्लानिंग टू कीप इट ऑन मे बी संडे और मंडे। ऐसा नहीं अगले सैटरडे तक वेट करना पड़ेगा। लेट मी चेक कि वो कब, मैंने उनको बोला है कि भाई कम से कम संडे को दे दो आप। लेट्स सी, आई हैव स्पोकन टू, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है यशलॉन्स, तो आई हैव स्पोकन टू हिम, बहुत अच्छी जगह है वो। यहाँ से अपना जो आईसीआई का जो आईसीआई भवन है बस उसके बाजू में ही है, बेबीवाड़ी में। ऑलरेडी स्पोकन टू देम, ही इज वर्किंग ऑन इट। अगर वो संडे मंडे तो आपको भी इनफ टाइम मिलेगा। आपको शॉपिंग करना थी बहुत लोगों को, तो आपको जो शॉपिंग करना है संडे के दिन कर लेना, आपको जो पहनना है। मंजिल हो जाता जहां को हर रास्ता आपके लिए आपने मुझे 31, 33, 39 बोला है। ये तीन ही क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। 31, 33, 39 40 में 33 हो गया था ना बीटा वाला। सो 31, 39, 40। एक बार बता देना किस कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको। जितना भी लोगों ने किया डाउट है तो मुझे बताओ कौन से क्वेश्चन कल करना है। 31, 39, 40 राइट, एंड 40 भी है, 40 है, 39, 40 एंड 31। 40 हो गया था। I will see you guys tomorrow. Thank you everybody. Good night. Take care. अच्छा, इसमें एक चीज है जो कल मैं बताऊंगा। आरवी माइनस एनपी अपॉन जो अपने एन लिया था, क्या उसका भी कोई टैक्स इफेक्ट होता है? होता है, उसकी जानकारी कल दूंगा। आज के लिए इतना काफी। आरवी माइनस एनपी अपॉन एन के बारे में कल टैक्स इफेक्ट वाला भी होता है, नो टैक्स भी होता है, कल बताऊंगा।